दीक्षांत पढ़ाई का अंत नहीं बल्कि सेवा की शुरुआत है। ये बात कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मालवांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि क्षितिज युवा ही 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मालवांचल विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने प्रदान की डिग्रियां। महामहिम ने इंडेक्स ग्रुप के डॉक्टर्स को दिए मंत्र। दीक्षांत पढ़ाई का अंत नहीं, सेवा की शुरुआत है। कविता पाटीदार, IAS प्रणव कुमार और ख्याति सिंह को मानद उपाधि। मालवांचल विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित हुआ, जहां कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने MBBS, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स को उपाधियां और 16 से अधिक स्वर्ण पदक प्रदान किए। समारोह में 3 मानद उपाधियां भी दी गई। मुख्य अतिथि कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने स्टूडेंट से कहा कि दीक्षांत केवल पढ़ाई का अंत नहीं बल्कि देश सेवा की शुरुआत है। अब आप स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। चिकित्सीय सेवा सबसे बड़ी मानवीय और ईश्वरीय सेवा है। अगर आपने कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से, वफादारी से चिकित्सीय काम किया तो आपको ईश्वर के रूप में मान करके पूजा जाएगा। और अगर आपने इसको बिजनेस का स्वरूप बना दिया तो लोग आपको सम्मान नहीं देंगे। और मैं कहता हूँ मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि आपने जो चिकित्सीय अध्ययन किया है आप ईश्वरीय कार्य के रूप में इसको करें ताकि लोग आपको याद करते रहें। रोगी के साथ आपका व्यवहार, वार्तालाप, आपके शब्द, आपकी मुस्कान, आपका आत्मविश्वास उसके उपचार में कहीं औषधि के बराबर भी काम करता है। मरीज आधा स्वस्थ तो अपने आप को महसूस करने लग जाता है। आप मुझे विश्वास है कि इस प्रकार का आचार विचार संस्कार अपने चिकित्सा व्यवसाय में करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में आज देश और दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी जैसे नवाचार, अनुसंधान चिकित्सा के स्वरूप को निरंतर बदल रहे हैं। ऐसे में आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप निरंतर अध्ययन भी करते रहें।
मनुष्य बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अगर अपने आप को विद्यार्थी मान करके जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है वो अध्ययन करता रहेगा तो हमेशा उसका जीवन सफलता की ओर अग्रसर होकर के निपुणता आएगी और आपको लोग सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस लाइन पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था आज भी सशक्त चिकित्सकों की प्रतीक्षा कर रही है। डॉक्टर बनने के बाद ज़्यादातर लोग जहाँ प्रैक्टिस चलती है, जहाँ मरीज ज़्यादा आते हैं, अर्थात बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं, बाकी सुविधाएं भी वहाँ मिलती है। पर अपना देश गाँवों का देश है। ग्रामीण क्षेत्र में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आप अपना योगदान दें, ऐसा मेरा निवेदन है। और मुझे विश्वास है कि आप इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर के अपना चिकित्सीय व्यवसाय करेंगे। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी रहा है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने सभी डॉक्टर्स को शपथ दिलाते हुए कहा कि आप सभी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत का नाम रोशन करेंगे। शिक्षित युवा ही 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। आप सबको बधाई भी देता हूं और एक हम सब ने यहां पर शपथ ली है और शपथ ली है कि मैं भारत का नागरिक होकर जो डिग्री मैंने आज इस विश्वविद्यालय से प्राप्त की है, चाहे वो MBBS को हो, MD की हो, PG की हो, PhD की हो या DLIT की हो, मैंने ये शपथ ली है। मैं ये संकल्प लेता हूं। आप सबने शपथ ली कि नहीं ली बताइए मुझे। शपथ लेने वाले हाथ खड़े करो जरा। शपथ लेने वाले जिन्होंने अभी शपथ ली, आप सब ने शपथ ली है कि मैं भारत का नागरिक होकर यह शपथ लेता हूं कि अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करूंगा। और मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए इस भारत का नाम 2047 तक दुनिया के नक्शे पर रोशन करने का काम करेंगे। आप 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। भारत के भावी डॉक्टर भाई और बहनों को फिर से मैं एक बार बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ बधाई देता हूं कि चारों तरफ खुशहाली होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी, मुस्कानों से भरा पल होगा, दीप जलेंगे आशाओं के, अरे दीप जलेंगे आशाओं के, आज से भी सुंदर कल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार इस चतुर्थ दीक्षांत समारोह के लिए मालवांचल विश्वविद्यालय के लिए एक बार करतल ध्वनि तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे मालवांचल विश्वविद्यालय के परिवार को भी बधाई देता हूं और नए डॉक्टर भाई और बहनों को भी बधाई देता हूं और पालकों का भी मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी के लिए फिर एक बार आप सबसे ताली बजाना कि कहूंगा, ऊपर हाथ करके अभिनंदन करेंगे। उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही हम यहां से प्रस्थान करेंगे। दोनों हाथ उठाइए, संकल्प लीजिए, भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताइए मुझे। तो दोनों हाथ उठाइए, पूरी गर्जना के साथ बोलो, भारत माता की। मालवांचल यूनिवर्सिटी इंडेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का चतुर्थ दीक्षांत समारोह था, जिसमें 250 बच्चों ने आज डिग्री ली और 250 MBBS के बच्चों ने फर्स्ट बैच कंप्लीट हुआ है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में का सबसे बड़ा बैच है, जिसने आज समापन हुआ है और आज उनको डिग्री प्रदान की गई। इसके साथ साथ PG की, पोस्ट ग्रेजुएट, MD, MS के बच्चों की करीबन 100 बच्चों की को डिग्री मिली है, प्लस गोल्ड मेडल के बच्चों को डिग्री मिली है और इसके साथ साथ ही DLIT की डिग्री प्रदान की गई है। DLIT की डिग्री में हमारी माननीय सांसद, रिस्पेक्टेड सांसद कविता पाटीदार को भी माननीय DLIT की डिग्री माननीय गवर्नर साहब ने प्रदान की है। कार्यक्रम में गवर्नर साहब द्वारा और उपस्थिति में उनकी अध्यक्षता में ही कार्यक्रम हुआ है और उसके साथ साथ माननीय सांसद लालवानी जी, माननीय सांसद सुमेर सिंह जी और कविता पाटीदार जी स्वयं उपस्थिति और भी अन्य गणमान्य नागरिक
हमारे पेरेंट्स, स्कूल के प्रोफेसर वगैरह सब लोग हुआ। अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कल भी कार्यक्रम है डेंटल, मेडिकल और अदर बच्चों का, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो एक दिन में संपन्न होना स्वाभाविक नहीं। तो कल फिर आप लोग आइएगा, स्वागत है। जिन बच्चों को डिग्री मिली उनके लिए क्या संदेश है आपका आज? जिन बच्चों को डिग्री मिली है उनके लिए हमारा संदेश ये है कि ये अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति एक निष्ठा कायम करें, देश की सेवा करें, अपना नाम उजागर करें, अपने परिवार का नाम उजागर करें, अपने देश का नाम उजागर करें और अपने इंस्टीट्यूट का नाम उजागर करें। वो पहले जैसा पैटर्न नहीं रह गया है। माननीय मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर दिया है, हर गांव में सड़क है, बिजली है, पानी है। तो अब वो पहले जैसी जो बात थी कि डॉक्टर लोग गांव में नहीं रहते हैं, ये नहीं रहते हैं, तो अब वो विषय नहीं है। अब वो धीरे धीरे गांव की तरफ भी उनकी प्रैक्टिस अच्छी चलती है। गवर्नमेंट का भी कई जो गवर्नमेंट के कोटे से आए थे उनके बॉन्ड रहते हैं, तो उनको ग्रामीण में सेवा देनी ही रहती है। तो धीरे धीरे ग्रामीण और शहर का वो मिटता जा रहा है। थोड़ा बहुत है, वो समय आने पे वो भी खत्म हो जाएगा। तो अपने विशेषज्ञ लोग यही करेंगे। जो हम लोग सुपर स्पेशलिटी भी चला रहे हैं और धीरे धीरे जो बच्चे विदेश जाते थे तो वो भी अभी कम हो गए हैं और उनकी सारी सुविधाएं यहीं मिलने लगी हैं। वो यहीं होशियार हो जाते हैं, टेंट, MCS, DM यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ जो लोग विदेश जाके भी इलाज कराना चाहते हैं तो उनका इलाज भी यहाँ अच्छे से हो जाता है। इंडेक्स अदालत समय वो क्या सौगात? नेक्स्ट में अभी हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट में सुपर स्पेशलिटी भी चालू कर दी है। कैंसर का एक स्पेशलिटी हम सुपर प्रोटोन कैंसर ला रहे हैं, जो सिर्फ अभी देश में 2 ही जगह है। तीसरा विगत 3 महीने में यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। इस दौरान कविता पाटीदार, IAS प्रणव कुमार और ख्याति सिंह को महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मानद उपाधि दी गई। विशेष अतिथि सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष भारत शरण सिंह, इंडेक्स समूह के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया, वाइस चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया, कुलाधिपति गौरी सिंह भदौरिया, कुलगुरु डॉक्टर संजीव नारंग ने स्टूडेंट्स को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।